जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 12 गणित ऑब्जेक्ट चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भाई, जो कि सीधा एग्जाम में आपको यहां से पूछा जाता है। जो कि यहां पर आपको हम दिखा दें, ये देख सकते हैं पूरे 8 नंबर का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी सवाल पूछे गए जो कि आपको ये वाले सवाल हम पार्ट 2 में नहीं पार्ट 1 में करा दिए हैं, और ये हमारा पार्ट 3 है। ये 1 शॉट वीडियो है भाई, मतलब ये सीधा टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट को एक पार्ट में भाई खत्म करना मुश्किल था, काफी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हमने छोटे छोटे 3 पार्ट बनाए हुए हैं। और तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइएगा वहां पर तीनों पार्ट को देखिएगा। और आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ से मतलब इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। ये सारी सवाल पढ़ लीजिए, आपको 100% कह रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। आप अनसॉल्व में क्वेश्चन बैंक में आप मिलाएंगे तो सभी सवालें मिलेंगी, जो कि सभी सवालें एनसीईआरटी पर आधारित होती हैं, और एनसीईआरटी से ही भाई बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। जो लड़के कभी भी नहीं पढ़े होंगे उनको भी ये 100% समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको दिया है ए बराबर, तो लिख लेंगे ए बराबर। देखिए ये तो आपको पेपर में रहेगा, तो आप सॉल्व करते समय ये जो दिया है ना, पूरी सवाल नहीं उतारना है, लेकिन मेन पॉइंट को आपको उतारना पड़ता है। जैसे ए बराबर हमें लिखना होगा 1 0 1 1 करना होगा, फिर कामा करके बी लिख लेते हैं 2 0 1 1, और कामा करके सी अगर जगह है तो नहीं नीचे भी लिख सकते हैं। सी कितना है -1 2 3 1 है, ये हो गया। हमको सिद्ध करना, तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, सीधा नहीं लिखना होगा, सिद्ध कीजिए। हम लिखेंगे सिद्ध करना है। किस तरह लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ए है बी प्लस सी, फिर क्या है ए बी प्लस में बी सी है। तो इतना आपको उतारना है। अब उसके बाद सिद्ध कहने का मतलब आपको पता है भाई, एलएचएस लेंगे आरएचएस लेंगे, मतलब दोनों को लेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए, या फिर एक को लेकर दूसरा वाला, मतलब एक को लेकर सॉल्व करो और दूसरा आ जाए। तो हम पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है ए, और यहाँ बी प्लस सी है। तो यहाँ पर ए कितना है, ए है 1 है 0 है 1 है 1 है, जो कि आव्यू में है, तो इसको आव्यू लगा देते हैं। फिर छोटा ब्रैकेट शुरू है बी है, तो बी की जगह पर 2 है 0 है 1 है 1 है, आव्यू लगा है। फिर बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ देख लो प्लस है। सी है, सी की जगह पर क्या करेंगे, -1 2 3 1 करेंगे, जो कि आव्यू में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद 1 0 1 1 करेंगे, आव्यू के अंदर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ, नहीं ये जोड़ना है ना, तो पहला 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखिए पंक्ति वाले जोड़ में क्या है, पहला पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में जुड़ जाएगा। तो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया तो घट गया। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये बीच में गुणा हो गया, अभी तक जोड़ था। अब गुणा का रूल क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ हो जाएगा। तो पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे, एक ही का नाम क्या होगा, 1 होगा। ये एरो इशारा कर रहा है कि आगे की ओर बढ़िए, ये एरो इशारा कर रहा है कि नीचे की ओर जाइए। तो हम एक ही करना में कर दिए, आगे बढ़ेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 4, तो अब 0 और 4 का गुणा कराएंगे तो 0 चौका 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों में हो गया, तो इसी से अभी इसमें किए हैं, अब इसमें करेंगे। 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 0 2 के 0 हो जाएगा। जब पहले में किए थे तो पहला वाला रेडी हुआ, दूसरे में किए थे दूसरा वाला। अब नीचे से करेंगे तो नीचे लिखना है, एक ही करना में 1 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1 चौके 4, तो प्लस का 4 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा, ये भी होगा। ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये 1 0 1 होगा, 2 0 2 हो जाएगा, 4 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि आव्यू के अंदर है। इतना आपके समझ में आया होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी है प्लस में बी सी है। तो ए है ए बी, तो ए लिखिए, ए कितना है, थोड़ा नीचे करके यहाँ देखिए, ए है 1 0 1 1, फिर इंटू में बी है, तो बी कितना है 2 0 1 1, तो 2 0 1 1 है। फिर उसके बाद प्लस लगा, फिर हमारा बी कितना, बी आप देख सकते हैं 2 0 1 1 है। यहाँ पर अगले आव्यू में सी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा -1 2 3 1, जो कि ये आव्यू के अंदर रहेगा, ये आव्यू के अंदर है। अब इसमें देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे यहाँ नीचे की ओर आएंगे, 0 इकन्नम 0 होगा। सेकंड में करेंगे 1 0 0 होगा, फिर 0 इकन्नम 0 हो जाएगा। नीचे से करेंगे तो 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए एरो इशारा किया, इधर जाना है, आगे जाएंगे 1, नीचे आएंगे 1 इकन्नम 1 हो जाएगा। फिर इसी से इसमें करेंगे 1 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इकन्नम 1 हो जाएगा, जो कि आव्यू में रहेगा प्लस। इसमें का भी गुणा कराएंगे पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 2 इकन्नम माइनस का 2 होगा, आगे बढ़ेंगे 0 है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 3 है, तो 0 तिक्के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी से इसमें कराएंगे, 2 दूनी का 4 होगा, 0 इकन्नम 0 हो जाएगा।
नीचे वाले से कराएंगे तो नीचे लिखेंगे एक ही करना में एक, माइनस का एक होगा, आगे बढ़ेंगे एक, यहाँ 3 1 के 3 हो जाएगा। तो 1 2 के 2 होगा, फिर एक ही करना में एक हो जाएगा। अवयव को क्या करेंगे हम बंद कर लेंगे। इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद 2 जीरो, मतलब 2 में जीरो को जोड़ेंगे 2 होगा, 0 0 0 ही होगा, 2 1 3 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 0 1 1 होगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ये 4 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। भाई थोड़ा सवाल में मिस्टेक हो गया है क्या, थोड़ा सवाल को देखिए। ए बी प्लस में ए सी है और हम उतार लिए हैं ए बी प्लस बी सी। भाई थोड़ा सवाल में ही मिस्टेक है, थोड़ा हम बना देते हैं ए बी ए सी चाहिए, मतलब क्या होगा ए सी होगा, तो यहाँ पर ए सी रहेगा। तो अब ए सी के लिए भाई पूरा गड़बड़ हो गया। चलिए ए सी यहाँ थोड़ा बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा चेंज है बस, 1 1 1 है तो यहाँ 2 है, तो यानी कि यहाँ पर ए करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। बस भाई थोड़ा सा बन गया पूरा। ये कराएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये -1 होगा। अब सही है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2 + -1 है, 2 में से 1 आएगा, 0 में 4 को करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 4 को करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। तो जब इससे करेंगे एक ही करना में एक, 1 3 के 3, ये सही है। और जब इससे करेंगे तो जब इस वाले से हम सेकेंड में करेंगे तो 1 2 के 2 का भी 2 था, 2 दूनी 4 कर दिए थे, अब 1 2 के 2 हो जाएगा ये बस, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बस। तो 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं LHS और RHS आपस में बराबर हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। सिद्ध करने को बोलता है तो हम लोग इति सिद्धम लिखते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, कहीं कहीं लिखा जाता है भाई यही सिद्ध करना था, बाकी यूपी बोर्ड में लिखा जाता है इति सिद्धम। तो बाकी आपके ऊपर है, बाकी सब सही रहेगा आपका, गलत नहीं होगा। जो कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा भाई, जो कि पूरे 8 नंबर का पूछा जाता है। आपने देखा अभी आपको हम दिखाए पूरे 8 नंबर की सवाल पूछी गई थी। बहुत सारे बच्चों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि पूछी जाती है कि नहीं, बाकी आपने खुद देख लिया, इसमें कोई भाई डाउट वाली बात नहीं है। और ये वाली सवाल जो आपके सामने है ये 5 नंबर का भाई एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये 8 नंबर की थी, और इसी के सामने यहाँ पर देखिए ये पहले है तो 8 के पहले 5 नंबर का ये वाला देखिए प्रश्न से, ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको i² बराबर -1 दिया है, हमसे a² और a³ का मान पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम a² निकालेंगे, तो a² का मतलब क्या होगा, a × a होगा। तो a कितना है, 0 है, i है, फिर i है, 0 है, फिर इंटू है, बीच में इंटू माना जाएगा, फिर से a लिखेंगे 0 i 0। तो इसको हम पंक्ति गुणे अवस्था में करा देंगे, क्योंकि देखिए ये सब सवालें हम आपको इसलिए बता रहे हैं भाई कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 से ये छूट गई थी, तो इसीलिए हमने पार्ट 3 बना दी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो लड़के प्लेलिस्ट से देखेंगे वो सारे वीडियो को देखेंगे, और सारे वीडियो को देखेंगे तो उनको सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और एग्जाम में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो पंक्ति गुणे अवस्था में करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे i, आगे बढ़ेंगे i, तो i का i में कराएंगे तो i² होगा, बीच में प्लस लगता है, i² हो गया। फिर सेकंड में करेंगे तो 0 का i में कराएंगे 0 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे i 0 हो जाएगा, फिर नीचे से कराएंगे i 0 हो जाएगा, फिर 0 का i में कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर इसमें कराएंगे तो i² हो जाएगा, फिर 0 का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, ब्रैकेट करते हैं बंद। तो ये हो गया i² 0 0 i²। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा i² का मान -1 0 0 -1, ये हो जाएगा आपका a²। अच्छा a³ भी पूछा, तो आइए a³ साइड में निकाल लेते हैं। a³, तो a³ निकालने के लिए a × a² कर सकते हैं, a × a² कर सकते हैं, या फिर a² × a कर दो, दोनों सही आपको पड़ेगा। तो a² आगे करना हो a² आगे कर दो, a पीछे कर दो, सब सही है आपका। तो a² यहाँ से लिख लेंगे जो अभी हम निकाले हैं। तो -1 0 0 -1 -1 0 0 -1, a का मान रखेंगे तो a का मान भाई सवाल में ही है, 0 i है और i 0 हो गया। पंक्ति गुणे अवस्था हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे -1 0 0, आगे बढ़ेंगे 0 का i में 0 आएगा, फिर -i हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे तो हो जाएगा -i हो जाएगा, प्लस माइनस -i हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें करेंगे 0 i का 0 1 0 मतलब सब 0 ये हो जाएगा। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 होगा, ये माइनस का i हो गया, माइनस का i हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही इसका जो उत्तर हो जाएगा। हमसे a² और a³ पूछा था, तो a² a³ जो कि आप देख सकते हैं यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा।
यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी आपके सामने है। ये भी आपको 8 नंबर का पूछता है, जो कि ये आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान नहीं निकालना है। आपको आता है आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान, जो कि आपको सारे चैप्टर वाले में मिलेगा। उसके लिए भी 1 शॉट जब बनाएंगे तो उसमें आपको ए इनवर्स हो गया और एक्स वाई जेड से मतलब आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर के तो फिक्स होते हैं। आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना ये फिक्स है, या फिर ए इनवर्स से संबंधित, या फिर वहाँ से आपको क्वेश्चन 8 नंबर का उठाया ही जाता है। लेकिन ये आपका नॉर्मल ही है, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं बोला, तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले तो आप तुलना कर दीजिए। क्या करो, तुलना कर दो, क्योंकि आव्यूह लगा है। जब आव्यूह लगा हो तो तुलना हो जाता है। लेकिन जो आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ता है ना, तो वहां पर ये आव्यूह नहीं लगा कर देता है, वो दूसरे हिसाब से देता है। तो यहाँ पर सीधा कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 1 हो जाएगा। फिर एक्स माइनस वाई प्लस का जेड बराबर 2 हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वाई माइनस का जेड बराबर 3 होगा, जो कि ये हमारा एक समीकरण अगर चाहो तो तैयार कर लीजिए। और समीकरण तैयार करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 1 2 3 हो गया। अब इसी 1 2 समीकरण 3 को तीनों समीकरण सॉल्व करके एबीसी का मान निकालना है। तो एक काम करो, सबसे पहले तीनों समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर आइए जोड़ते हैं। देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे, सुनिएगा आप लोग, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये माइनस में एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो ये कट जाएगा, केवल एक एक्स बचेगा। ये माइनस प्लस, देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, केवल एक वाई बचेगा जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 जेड हो जाएगा। 2 जेड में एक घट जाएगा तो हमारा एक ही जेड बचेगा, और ये हो जाएगा 1 2 3 3 6 हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 4। अब क्या काम करो पता है, समीकरण 4 के साथ चाहे जिस समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा दो, 1 को घटाने पर। तो पहले समीकरण 4 को लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो गया। समीकरण 4 लिखें, समीकरण 1 को घटाना तो 1 लिखो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। घटाते समय ध्यान देना भैया, चिन्ह बदलता है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, ये प्लस में माना जाएगा माइनस हो जाएगा। और अब ये इस वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो गई, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुड़कर 2x हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया, कट गया, ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया। चिन्ह बदलने के बाद चिन्ह की इस वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, जो नया चिन्ह आता है उसका मान होता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, और 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा। तो यहाँ से हम x बराबर कितना लाएंगे, 5/2 लाएंगे, 5/2 लाएंगे। जैसे हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाए थे, वैसे अब समीकरण 2 को घटाएंगे। जब आप 2 को घटाएंगे तो y बराबर हमारा 2 आ जाएगा, और वैसे ही 3 को ले आके घटाएंगे। जब 3 को ला के घटाएंगे तो यहाँ से z का मान निकलेगा 3/2 निकलेगा। और आप लोग फाइनल पूरा सॉल्व करिएगा, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे, आता है x बराबर 5/2, y बराबर 2 और z बराबर 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। हमने 3 पार्ट में आपको भाई आव्यूह खत्म कर दिए, जो कि ये तो आपको भाई 10-12 मिनट का ही वीडियो है। इसके पहले वाला आधा घंटा का, और पार्ट 1 आपका जो है 1 घंटे के ऊपर गया हुआ है, जो कि आप लगभग 1.5 घंटा मान के चलिए, 1.5 घंटे में आपका आव्यूह पूरा खत्म हो जाएगा। अगर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं और एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।